सोचो, आपने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक शिप ट्रैवल में लगा दी। ना कोई ट्रैकिंग सिस्टम, ना फोन, ना इंटरनेट, बस 6 महीने का इंतजार। या तो पैसा डबल या सब कुछ खत्म। यही था दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट और इंटरेस्टिंगली शुरुआत एक कॉफी शॉप से हुई थी। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते हैं, आईपीओ से एक कंपनी कैसे इतनी बड़ी बन सकती है और कैसे आप इस सिस्टम का यूज करके पैसा कमा सकते हो। साल 1602, एम्स्टर्डम की एक छोटी सी कॉफी शॉप और लोग गॉसिप कर रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंडिया इंडोनेशिया से स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, पोर्सिलिन जिसे चीनी मिट्टी भी कहते हैं, पानी के जहाजों से लाती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक वोयेज यानी कि जल यात्रा का खर्चा आज के हिसाब से लगभग 3 से 4 करोड़ था। शिप्स भेजना बहुत महंगा था और रिस्की भी था क्योंकि शिप्स डूब सकते थे, समुद्री लुटेरे शिप्स को लूट सकते थे और कभी भी तूफान आ सकता था जिससे शिप डूब जाती थी। तो कंपनी के फाउंडर्स ने सोचा, कंपनी का पैसा तो लिमिटेड है, लेकिन अगर पब्लिक का पैसा भी इन्वेस्ट कराया जाए तो चीजें आसान हो सकती है। अब उन्होंने लोकल पब्लिक को बोला, तुम इन्वेस्ट करो, जब शिप वापस आएगी तो तुम्हें प्रॉफिट शेयर मिलेगा। बहुत से लोग मान गए और पैसा लगा दिया। जैसे ही शिप वापस आई, सबको 100% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला और ये आइडिया हिट हो गया। और वो कॉफी शॉप, वहां अब चाय नहीं बिकती थी, शेयर्स बिकते थे और ऐसे बिना इंटेंशन के दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट बन गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, कभी कभी शिप्स वापस नहीं आते थे तो लोगों का पूरा पैसा डूब जाता था। और दोस्तों, यही है स्टॉक मार्केट का असली डीएनए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लगभग 300 साल बाद यही गेम पहुंचा इंडिया, मुंबई की दलाल स्ट्रीट में, और 1875 में एस्टेब्लिश हुआ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएससी भी कहा जाता है। और आज यहाँ केवल शिप्स नहीं, आईटी कंपनीज, बैंक्स, कंज्यूमर कंपनीज और मॉडर्न कंपनीज जैसे जोमेटो, नायका और पेटीएम सभी के शेयर्स मिलते हैं। चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं आजकल स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। इमेजिन करो एक 26 साल का लड़का जिसका नाम राज है, जिसने एक स्पेशल चाय मसाला बनाया, चाय राज मसाला। शुरुआत में 10 से 20 पैकेट बिके लोकल शॉप्स पर और वर्ड ऑफ माउथ से। फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। अब प्रॉब्लम ये थी, 1 करोड़ रुपए चाहिए थे बड़े स्केल पर प्रोडक्शन और मार्केटिंग करने के लिए, जो राज के पास तो नहीं थे। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा है और फिर ईएमआई की टेंशन अलग। तो राज ने सोचा स्टॉक मार्केट बेस्ट है। पहला स्टेप, बिग इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करो। राज वेंचर कैपिटलिस्ट्स के पास गया। उन्होंने देखा प्रोडक्ट यूनिक है, मार्केट में डिमांड है, प्रॉफिट पोटेंशियल भी है। वीसीज बोले, डन, हम इन्वेस्ट करेंगे और आपको आईपीओ लॉन्च करने में भी हेल्प करेंगे। अब दूसरा स्टेप है, आईपीओ लॉन्च होगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मतलब चाय राज मसाला सीआरएम पब्लिकली लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं, आप या कोई भी सीआरएम के शेयर्स खरीद सकता है। प्राइस 112 रुपए पर शेयर डिसाइड हुआ। राज ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, मतलब 1.12 करोड़ की फंडिंग बिना किसी लोन के। अब असली गेम शुरू होता है। 3 महीने बाद चाय राज मसाला वायरल हो गया। बिग बास्केट, ब्लिंकिट और जेप्टो पर लिस्टिंग, शार्क टैंक में फीचर और सेल्स 300% अप। अब लोगों को लगने लगा ये एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है, चलो इसके शेयर्स बाय कर लेते हैं। अब शेयर्स की डिमांड बढ़ी, स्टॉक प्राइस 112 से 180 हो गया। इन्वेस्टर्स का 62% प्रॉफिट बिना कुछ किए और कंपनी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब राज और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है न्यू प्रोडक्ट्स पर और मार्केटिंग पर। तो इस केस में लोग ग्रीड में ज्यादा खरीदते हैं। एक दिन किसी ने सोशल मीडिया पर क्वालिटी इशू बताकर पोस्ट कर दिया और लोगों के हेट कमेंट्स आने लगे, साथ ही सेल्स क्रैश होने लगी। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए और अपनी होल्डिंग्स बेचने लगे। अब सबने एक साथ बेचना शुरू किया तो शेयर्स की डिमांड गिरी और सप्लाई बढ़ने लगी और स्टॉक का प्राइस 180 से 80 तक आ गया। ऐसी सिचुएशन में लोग फियर में ज्यादा बेचते हैं। जो शेयर्स 112 में खरीदे थे, अब उनकी वैल्यू 80 हो गई है, यानी कि 29% का लॉस। यही होता है जब लोग बिना सोचे समझे पैनिक में आकर डिसीजंस लेते हैं। प्राइस अप और डाउन होने के और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनका कंपनी के पास कोई कंट्रोल नहीं होता।
जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स, आरबीआई की इंटरेस्ट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल फैक्टर्स, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। और इंडिया में एक चीज और है जो कंपनी के प्राइस को बहुत इम्पैक्ट करती है, वो है र्यूमर्स। अगर किसी ने बोल दिया इस कंपनी में कुछ दिक्कत है तो सब लोग बिना सोचे समझे और बिना किसी रिसर्च के अपनी होल्डिंग्स बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ड्रास्टिकली डाउन चला जाता है। जैसा 2023 में अडानी ग्रुप के केस में हुआ था, जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 90s में स्टॉक मार्केट अलग तरीके से काम करता था। ब्रोकर के पास जाओ, पेपर वर्क करो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 थी, और भी बहुत कुछ। और आज सिर्फ 5 मिनट में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे ऐप्स पर, और मिनिमम 10 रुपए से शुरुआत भी कर सकते हो। इसी इजी प्रोसेस की वजह से आज फरवरी 2026 में एनएसई पर 11 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो पिछले 5 साल में 5 गुना बढ़े हैं। और इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, जिसमें अभी केवल इंडिया के 8% लोग इन्वेस्ट करते हैं। वहीं यूएस में 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। तो अगर आप अभी शुरू करते हैं तो ग्रो किया जा सकता है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, नंबर 2 इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट मेथड में आप खुद से कंपनी को स्टडी करते हो, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, साथ ही एंट्री एग्जिट भी डिसाइड करते हो। वहीं अगर आप कुछ रिसर्च या एनालिसिस नहीं करना चाहते तो इनडायरेक्ट ऑप्शंस बेस्ट है, जिसमें लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। यहाँ आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स की पूरी टीम लगी होती है, जिसके बदले म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करती है। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे चूज करके पैसा इन्वेस्ट करो और रिटर्न्स बनाओ। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, स्टॉक मार्केट शॉर्टकट नहीं है, ये एक पेशेंस और साइकोलॉजी का गेम है। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को जल्दी अमीर होने का रास्ता समझ के गलत इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं, टिप्स फॉलो करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है। ये एक प्रोसेस है जिसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखते हो, कंपनी का बिजनेस समझते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो और अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करते हो। और हम इस चैनल पर सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।